हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वन भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, अक्सर कहा जाता है कि पूजा करते वक्त या प्रार्थना करते वक्त अगर आपके आंखों में आंसू आ जाए तो ये समझ लेना कि आपकी जो भी प्रार्थना है, मन्नत है, मुरादें हैं, वो परम पिता परमात्मा तक पहुंच गई हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन में आती है या टच में आती है, तभी ये चमत्कार होता है और हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये 100% सही है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है माय डियर फ्रेंड। अगर हम हर अपनी प्रॉब्लम को लेकर भगवान के आगे रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं और उनसे ये कहते रहते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी में इतनी दुख तकलीफ़ें क्यों दी है, तो एक पल के लिए आपको सोचना चाहिए कि जो भी दुख तकलीफ़ हमारी लाइफ में होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, वो भगवान हमारी लाइफ में नहीं भेजते हैं। वो हमारे अपने कर्म होते हैं। हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही दुख सुख, घर परिवार, बाल बच्चे, पैसा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है माय डियर फ्रेंड। इसमें भगवान का कोई भी रोल नहीं होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा कभी भी किसी के कार्मिक बंधन में नहीं आते। वो आपके कर्मों पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसलिए जब आप गलत कर रहे हो तो भी भगवान कुछ नहीं करते, और जब अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छे काम का अप्रिसिएशन आपको ज़रूर मिलता है आपकी लाइफ में। इसमें भगवान का कहीं भी कोई हाथ नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोग भगवान को ही कोसते रहते हैं और ऊपर देख के भगवान से शिकायत करते रहते हैं और अपनी बात भगवान से मनवाने के लिए न जाने क्या क्या पूजा पाठ व्रत ध्यान करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान के परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे अंदर भी वही आत्मा है जो परमात्मा के अंदर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो परमपिता परमेश्वर 16 कला से संपूर्ण है, पूरी पॉजिटिव है और उनके अंदर भी बिल्कुल किसी भी प्रकार के नेगेटिव नहीं है, फुल पॉजिटिव और पावरफुल है। ये पावरफुल सिर्फ पॉजिटिव सोच और परमात्मा के गुण को धारण करने से आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो ज़्यादा ध्यान तपस्या करते हैं या जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनके लाइफ में ही अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वही दुखी क्यों रहते हैं। आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा आखिर होता क्यों है। जो इंसान ज़्यादा भगवान को मानता है, भगवान के ज़्यादा करीब होता है, उसी के साथ इतना दुख क्यों होता है। तो इसका जवाब ये है माय डियर फ्रेंड, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं या भगवान को मानते हैं या उसके करीब हो जाते हैं, जैसे भी हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, किसी भी प्रकार से आप कोई भी स्पिरिचुअल काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आप परमात्मा के करीब हो जाते हैं। और जब आप परमात्मा के करीब हो जाते हैं तो आपका जो भी पुराना से पुराना जितना भी आपने जन्म लिया है, वो सारे जन्मों के बुरे और कर्म होते हैं जो हमारे अच्छे नहीं होते, वो सारे कर्मों हमारे सामने एक साथ हमारी लाइफ में आने लगते हैं, जल्दी से जल्दी आने लगते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आने लगती हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी हमारे जो कर्म का लेखा जोखा होता है वो ख़त्म होने लगता है। इसीलिए हमारी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। परमात्मा हमारे सारे कर्मों का जो हिसाब किताब होता है वो जल्द से जल्द क्लियर करता है। इसीलिए हमें एक साथ कई बार बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी इतनी टफ हो जाती है कि लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उसकी ज़िंदगी में आखिर ये तकलीफ़ें आ क्यों रही हैं, प्रॉब्लम इतनी सारी आ क्यों रही है। वो इसीलिए आती है कि जल्दी से जल्दी आप कार्मिक बंधनों से फ्री हो जाएं और एक अच्छी लाइफ जिए, और आपकी जो इस जन्म की जर्नी है वो समाप्त होने से पहले आपके पिछले जन्मों के जो बैड कर्मास है, जो अच्छे नहीं हैं, जाने अनजाने में आपने या हमसे कहीं कोई गलत कर्मा हो जाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में जब हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने लगता है, रिलीफ होने लगता है।
इसीलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, मुसीबतें और कठिनाइयाँ आने लगती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इससे कैसे निपटा जाए, आखिर मैं दुखों से कैसे निपटूंगा, तो आप थोड़ा सा आप खुश हो जाइए कि आप परमात्मा के बहुत करीब है और वो आपके सारे कार्मिक बंधनों को काट रहे हैं। आप परमात्मा के ऊपर फुल विश्वास रखिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो डेफिनेटली आपको भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा। इसी तरह अपना विश्वास बनाए रखिए। परमात्मा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, गलत होने नहीं देते हैं। हम हर चीज़ हमारे विश्वास पे ही डिपेंड करती है। हम अगर बुरे से बुरे समय में भी परमात्मा पे विश्वास रखते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है और हम एक बेहतर लाइफ, स्वस्थ, सुंदर और सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं और हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारे बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। इसीलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर्म करें, भगवान से शिकायत ना करें। और क्योंकि परमात्मा ने हर चीज़, हमारा कर्म हमें कैसे करना है वो करने की आज़ादी, अपना भाग्य लिखने का कलम परमात्मा ने हमें खुद दिया हुआ है। ये कर्म ही है जिससे हम अपना अच्छा भाग्य लिख सकते हैं और बुरा भाग्य लिख सकते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा होगा और हमारे कर्म सही नहीं है तो हमारा भाग्य सही हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये सब आपके हाथ में ही है। माय डियर फ्रेंड, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके। अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। जो लोग भूखे हैं या तकलीफ़ में हैं उनकी मदद कीजिए। कभी किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए और कभी किसी का बुरा मत कीजिए। कभी किसी का हक का मत खाइए। हो सके तो अपना और दे के आइए, लेकिन किसी और के हक का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आपका जो हक है, आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिल के ही रहेगा। और हर किसी का अपना नसीब होता है। जो हम अपने नसीब में लिखा के आए हैं, जो हमने जैसा कर्म किया है वो हमें मिलेगा ही। चाहे हम कहीं भी किसी भी दुनिया में चले जाएं, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें मिल के ही रहता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, जैसा होगा कर्म वैसा होगा फल। इसीलिए कभी भगवान से शिकायत करना नहीं चाहिए, कभी किसी इंसान से शिकायत करना नहीं चाहिए। कभी अपनी बुरी परिस्थितियों का दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम ही हैं। हमें अक्सर ये लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा होता है या कोई इंसान होता है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, तंग कर रहा होता है और उसमें हमारी कोई गलती ही नहीं होती। तब हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है या गलत क्यों कर रहा है। वो गलत किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे कोई आपका पैसा लेके भाग जाए, कोई आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दे या किसी बड़ा से बड़ा बुरा जो सिचुएशन है, वो सब हमारे कर्मों का ही फल है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो और आप ये सोचे कि जो इंसान मुझे परेशान कर रहा है अभी, कभी ना कभी मैंने भी उसको किसी जन्म में परेशान किया होगा, तो वो अपना कार्मिक हिसाब किताब क्लियर कर रहा है। अगर आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे तो न जाने आप कितनी सारी टेंशन से फ्री रहेंगे और अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। आप अपने सोचने का नज़रिया बदल दीजिए। यही परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है और परमात्मा के करीब जाने का भी गुण है। परमात्मा को पाने का सबसे आसान और सटीक तरीका है 100%। आप ऐसा करके परमपिता परमात्मा के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इसलिए जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ़ दे रहा है, तो आप उसको मन से बिल्कुल भी माफ़ कर दीजिए, शिकायत मत कीजिए। लेकिन आपको अगर कोई फिजिकली प्रताड़ित कर रहा है, हाथ उठा रहा, अब्यूज़ रिलेशनशिप का है आपका, या आपको कोई फिज़िकल रूप से परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन मन में बिना कोई मैल रखे आप
मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं है कोई आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप भगवान का नाम लेकर चुपचाप उसको सहते रहें। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब अलग है और किसी के लिए मन में निगेटिव पाल के रखना वो अलग है। माय डियर फ्रेंड, अगर फिजिकल रूप से आपके साथ कोई दिक्कत हो रहा है, कोई हाथ उठा रहा है या कुछ और कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसके लिए आवाज़ उठाइए और उसको रोकिए, लेकिन मन में उसके प्रति बैर भाव मत रखिए। अपने कर्मों को जितना जल्दी आप रिलीव करेंगे उतना अच्छा आप बेटर और हेल्दी लाइफ जिएंगे। माय डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।